तो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर कैप्रिकॉर्न, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मकर राशि कैसा रहने वाला है। और सन मून राइजिंग जैसे भी आप कैप्रिकॉर्न से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। गाइड्स एंजल्स लास्ट क्वार्टर, ओके लास्ट क्वार्टर शुरुआत बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जज टेम्परस का कार्ड आया है। टेम्परस का कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है। टेम्परस का कार्ड जो है वो डिवाइन एनर्जी का कार्ड है। टेम्परस का कार्ड जो है वो इनर बैलेंस का कार्ड है और चीज़ों को सही तरीके से सही समय पे सही जगह पे प्लेस करने का कार्ड है। तो नंबर 14 पहला कार्ड आया है विच इज टेम्परस। नंबर सेकंड जो कार्ड आपका आया है वो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। और अगर यहाँ पर आप 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, 7 ऑफ सोर्ड्स थीफ कार्ड होता है, ठीक है। और थीफ कार्ड यहाँ पर फॉक्स है, चुपचाप छुपी है और उसके नीचे एक तलवार है, राइट। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी मुझे लास्ट क्वार्टर में दिखाई दे रही है। और थर्ड कार्ड जो है सन ऑफ पेंटिकल है। सन ऑफ पेंटिकल पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एग्जैक्ट यही एनर्जी है जो ऊपर है। और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी परसिस्टेंस की एनर्जी, नॉलेज की एनर्जी, आपके इनर वॉइस की एनर्जी, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी, अपने आप को समझने की एनर्जी, अपने आप को क्लियर करने की एनर्जी और सोच समझकर एक्शन लेने की एनर्जी, नई कुछ सीखने की एनर्जी, नया कुछ पढ़ने की एनर्जी जो है वो होती है। मैं इसका एक क्लैरिफायर लूंगी 7 ऑफ सोर्ड्स का। गाइड्स एंजल्स, ओके guides angels, they are saying why do you need one clarifier, take all three. So I got 3 cards और this is like 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल रिसोर्सेज का ख़त्म होना, 6 ऑफ पेंटिकल रिसोर्सेज का वापस आना, 5 ऑफ वॉन्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल। तो यहाँ पर मुझे जिस तरह की एनर्जी लग रही है, यहाँ पर मुझे लग रहा है इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा और अचानक से बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि पुराना जो है हमारी लाइफ से चला जाता है और नया हमारी लाइफ में आता है और कई बार हम उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, एक कदम एक टाइम पे बढ़ाना है और जहाँ पे हेल्प की जरूरत है वहाँ हेल्प मांगनी है। मनी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर जहाँ पर कोई धोखा कर सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एंड देन दिसंबर में अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि किसी ने अगर आपके साथ कोई फ्रॉड किया तो उसको फिगर आउट करने की स्ट्रगल होगी, उसको वापस सेट करने की स्ट्रगल होगी, लेकिन इट विल कम बैक टू यू और कंप्लीशन जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत, एक नई लर्निंग की शुरुआत दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बोल दिया कि मनी के साथ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। इफ यू नीड हेल्प, आपने हेल्प मांगनी है। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो जेन्युइनिटी जरूर देखनी है कि जेन्युइन है नहीं है, क्योंकि अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो वापस तो दीजिए, अगर चाहिए वापस तो मत दीजिए, क्योंकि थीफ की एनर्जी है। दूसरा, अपना मनी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में विशिंग वेल है, हो सकता है आपके लाइफ में कुछ अचानक से गेन हो जाए और फिर आपको समझना है कि उसको कैसे यूज करना है, तो आप गलत जगह लगा दो। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, याद रखना है। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि पैसे यहाँ लगा दो और पेड़ पे उग जाएंगे या फटाफट इतने डबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मनी रिलेटेड फ्रॉड मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी में भी थोड़ा केयरफुल रहना है। वाई आई एम सेइंग केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दैट थोड़ी सी रिलेशनशिप को लेकर बैलेंस जरूरी होगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो सकती है? अगर आप इम्बैलेंस होंगे या अगर आप झूठे लोगों की बातों में आएंगे, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, अचानक से चीजें जो है वो पॉजिटिवली चेंज हो गई हैं आपके लिए, और कोई ऐसा आए जो भड़काए, पीठ के पीछे बात करे, गॉसिप करे और आपकी कोई बात किसी और तरह से दूसरे तक पहुंचा दे और फिर एक फाइट हो जाए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, सब तरह के रिलेशनशिप में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, पीठ के पीछे बात नहीं करनी है और गॉसिप में जो है बिल्कुल नहीं पड़ना है, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है। स्पीक योर हार्ट आउट, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक स्टेप, एक कदम एक टाइम पे बढ़ाना है, अपने आप को एक्सट्रीमली बैलेंस रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा चैलेंज मुझे मनी रिलेटेड, मॉनिटरी चैलेंज जो है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और वो चैलेंज इसलिए दिखाई दे रहा है कि प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आप बहुत हाई रिवॉर्ड किसी चीज का एक्सपेक्ट कर रहे हो और उतना हाई रिवॉर्ड ना हो उस चीज का, या आपको रिवॉर्ड मिले और आप उसको गलत जगह पे, गलत इंसान के साथ या गलत सिचुएशन में लगा दो और वहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। तो थोड़ा सा ना केयरफुल रहना है अपने करियर के पर्सपेक्टिव में। गॉसिप में नहीं पड़ना है, किसी के पीठ के पीछे बात नहीं करनी है। जो आपको चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बारे में बात करनी है। जो कंसर्न पर्सन है सिर्फ उसके साथ बहुत बैलेंस होकर बात करनी है। और अननेसेसरी स्ट्रगल, अननेसेसरी लड़ाई, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट जो है अवॉइड करना है। और अगर आप किसी तरह का कोई नई पढ़ाई, नया कोर्स कुछ ऐसा ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा दिसंबर का महीना वो करने के लिए। प्लस
आपने अगर मनी किसी कोर्स में या किसी बिजनेस में या किसी वर्क में लगाना है, नवंबर में बिल्कुल नहीं, अक्टूबर में बिल्कुल नहीं, दिसंबर मिड के बाद जो है वो टाइम पीरियड जो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन दिसंबर का भी टाइम अगर सोचने के लिए लेंगे और नेक्स्ट ईयर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बचा? हेल्थ हेल्थ के परस्पेक्टिव से मुझे ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकता है आपकी डाइट में, आपके वाटर इनटेक में, आपके रूटीन में, आपके लाइफ के बेसिक्स में। तो वो बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना, और जितना ज़्यादा हो सके ऑर्गेनिक या नेचुरल फ्रूट्स जो है वो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं। थोड़ा सा बीपी का इशू जो है वो हो सकता है, या ये कार्ड जो है कुछ सर्जरी रिलेटेड भी कई बार दिखाते हैं, बट नॉट नेसेसरी वो सर्जरी हो। तो अगर कोई सर्जरी या किस तरह की ऐसी चीज एडवाइस करता है, सेकेंड ओपिनियन जरूर लेना है, और बाय एंड ऑफ द ईयर क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ इस क्वार्टर के लिए आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर इस क्वार्टर के लिए आपका होने वाला है नंबर 5, और कलर ऑफ द क्वार्टर येलो एंड रेड। रादर आई वुड से कंटिन्यू विद द ग्रीन ऑल्सो। हार्ट चक्र की मेडिटेशन करनी है, रूट चक्र की मेडिटेशन करनी है, और सोलर प्लेक्सस, तो जो पिछले 3 चक्रास हैं उनकी मेडिटेशन आपने कंटिन्यू करनी है, वो आपको हेल्प करेगी और ज़रूरी भी रहेगी। अब देख लेते हैं आपका लास्ट क्वार्टर का मैसेज क्या है। सो गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर द लास्ट क्वार्टर फॉर कैप्रिकॉर्न। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लास्ट क्वार्टर है ना, ये आपके लिए बहुत सारे शिफ्ट्स लेकर आने वाला है, फटाफट फटाफट फटाफट। और अगर आप, और बहुत सारे धोखेबाज भी आपकी तरफ आ जाएंगे फटाफट ग्रोथ देखकर आपकी, या चेंजेस देखकर, लेकिन आपको डेफिनेटली सोच समझ के चलना है। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। ओके, सो मकर राशि के लिए आपका लास्ट क्वार्टर का मैसेज नंबर 35, 5, 6, 7, 8 की एनर्जी बनती है, एक लूप की एनर्जी बनती है, किंग एंड क्वीन दोनों बैठे हुए हैं, आउल और लव हार्ट की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट आपको अपने आप से, एक तो मैं सबसे पहले इस चीज़ में डालूंगी सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खुद से प्यार करना, खुद पे विश्वास करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टाइम पीरियड में। दूसरी एनर्जी जो मैं आपको बोलूंगी वो लॉयल्टी और डिवोशन की एनर्जी है। तो लॉयल्टी, अंडरस्टैंड करना कौन आपके लिए लॉयल है और किसके लिए आप लॉयल हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मुझे लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको बहुत सारे चीजों की रियलिटी जो है नजर आएगी, और एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यू विल रियलाइज कि कौन से लोग आपके लिए लॉयल थे, कौन से लोग फ्रॉड कर रहे थे, कौन से लोग लॉयल नहीं थे, कौन से लोग पीठ के पीछे छुरा मार रहे थे, कौन से लोगों में आप डिसअपॉइंटेड हो, कौन से लोगों के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक रियलिटी चेक जो है इमोशंस का, वो ये क्वार्टर आपके लिए लेकर आ रहा है, और ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी भी है। तो ये जो क्वार्टर है ये आपको रियलिटी चेक देगा, ये आपको बताएगा कि कौन से लोग आपके साथ लॉयल थे, कौन से नहीं थे। और वहां पर ये जो फ्रॉड की या धोखे की एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना नहीं था। तो वो जो आपके अपने नहीं थे, छुपे हुए, जिनके पास तलवार थी, वो आपको सामने दिखना शुरू हो जाएंगे इस क्वार्टर में, बहुत विजिबल हो जाएंगे। तो अपने इमोशंस, खुद के साथ प्यार करना, अपनों के साथ प्यार करना, अपने इमोशंस को क्लियर रखना, अपनी लॉयल्टी को क्लियर रखना, और दूसरों की लॉयल्टी पे शक ना करना, लेकिन समझ के आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस लास्ट क्वार्टर में। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है आपके कार्ड्स की। अब देखते हैं सन मून राइजिंग। सो अगर आपका सन साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है तो क्या एनर्जी है।